हरिवंश का वर्णन एवं श्री कृष्णावतार की संक्षिप्त कथा। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं हरिवंश का वर्णन करूंगा। श्री विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से सोम, सोम से बुध एवं बुध से पुरूरवा उत्पन्न हुए। पुरूरवा से आयु, आयु से नहुष तथा नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति की पहली पत्नी देवयानी ने यदु और तुर्वसु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनकी दूसरी पुत्री शर्मिष्ठा के गर्भ से, जो वृषपर्वा की पुत्री थी, द्रुह, अनु और पुरु, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। यदु वंश में यादव नाम से प्रसिद्ध हुए क्षत्रिय हुए। उन सब में भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ थे। परम पुरुष भगवान विष्णु ही इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा ने क्रमशः 6 गर्भ, जो पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, देवकी के उदर में स्थापित किए। देवकी के उदर से 7वें गर्भ के रूप में बलभद्र जी प्रकट हुए थे। ये देवकी से रोहिणी के गर्भ में खींच कर लाए गए थे, इसलिए संकर्षण तथा रोहिणेय कहलाए। तदनंतर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात के समय 4 भुजाधारी भगवान श्रीहरि प्रकट हुए। उस समय देवकी और वसुदेव ने उनका स्तवन किया। फिर वे 2 बाहों वाले नन्हे से बालक बन गए। वसुदेव ने कंस के भय से अपने शिशु को यशोदा की शैया पर पहुंचा दिया और यशोदा की नवजात बालिका को देवकी की शैया पर लाकर सुला दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर कंस आ पहुंचा और देवकी के मना करने पर भी उसने उस बालिका को उठाकर शिला पर पटक दिया। उसने आकाशवाणी से सुन रखा था कि देवकी के 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी, इसलिए उसने देवकी के उत्पन्न हुए सभी शिशुओं को मार डाला था। कंस के द्वारा शिला पर पटकी हुई वो बालिका आकाश में उड़ गई और वहीं से इस प्रकार बोली, कंस, मुझे पटकने से तुम्हारा क्या लाभ हुआ? जिनके हाथ से तुम्हारा वध होगा वे देवताओं के सर्वस्व भूत भगवान तो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ले चुके। ऐसा कहकर वो चली गई। उसी ने देवताओं की प्रार्थना से शुंभ आदि दैत्यों का वध किया। तब इंद्र ने इस प्रकार स्तुति की, जो आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रकाली, भद्रा, क्षेम्या, क्षेमकरी तथा नेकबाहु आदि नामों से प्रसिद्ध है। उन जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूं, जो तीनों समय इन नामों का पाठ करता है, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। उधर कंस ने भी बालिका की बात सुनकर नवजात शिशुओं का वध करने के लिए पूतना आदि को सब ओर भेजा। कंस आदि से डरे हुए वसुदेव ने अपने दोनों पुत्रों की रक्षा के लिए उन्हें गोकुल में यशोदापति नंद जी को सौंप दिया था। वहां बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई गौओं तथा ग्वाल वालों के साथ विचरा करते थे। यद्यपि वे संपूर्ण जगत के पालक थे, तो भी व्रज में गोपालक बनकर रहे। एक बार श्री कृष्ण के उधम से तंग आकर मैया यशोदा ने उन्हें रस्सी से उखल में बांध दिया। वे उखल घसीटते हुए 2 अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले। इससे वे दोनों वृक्ष टूट कर गिर पड़े। एक दिन श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सो रहे थे। वे माता का स्तनपान करने की इच्छा से अपने पैर फेंक फेंक कर रोने लगे। उनके पैर का हल्का सा आघात लगते ही छकड़ा उलट गया। पुतना अपना स्तन पिलाकर श्री कृष्ण को मारने के लिए उद्यत थी, किंतु श्री कृष्ण ने ही उसका काम तमाम कर दिया। उन्होंने वृंदावन में जाने के पश्चात कालिय नाग को परास्त किया और उसे यमुना के कुंड से निकालकर समुद्र में भेज दिया। बलराम जी के साथ जा गदेह का रूप धारण करने वाले धेनुकासुर को मारकर उन्होंने तालवन को क्षेम युक्त स्थान बना दिया तथा वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर और अश्व रूपधारी केशी को मार डाला। फिर श्री कृष्ण ने इंद्रयाग के उत्सव को बंद कराया और उसके स्थान में गिरिराज गोवर्धन की पूजा प्रचलित की। इससे कुपित हो इंद्र ने जो वर्षा आरंभ की, उसका निवारण श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके किया। अंत में महेंद्र ने आकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हें गोविंद की पदवी दी। फिर अपने पुत्र अर्जुन को उन्हें सौंपा। इससे संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने पुनः इंद्रयाग का भी उत्सव कराया। तदनंतर एक दिन वे दोनों भाई कंस का संदेश लेकर आए हुए अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर मथुरा चले गए। जाते समय श्री कृष्ण में अनुराग रखने वाली गोपियां, जिनके साथ वे भांति भांति की मधुर लीलाएं कर चुके थे, उन्हें बहुत देर तक निहारती रही। मार्ग में अक्रूर ने उनकी स्तुति की। मथुरा में एक रजक धोबी को, जो बहुत बढ़ चढ़ कर बातें बना रहा था, मारकर श्री कृष्ण ने उससे सारे वस्त्र ले लिए। एक माली के द्वार पर उन्होंने बलराम जी के साथ फूल की मालाएं धारण की और माली को उत्तम वर दिया। कंस की दासी कुब्जा ने
उनके शरीर में चंदन का लेप कर दिया। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसका कुबड़ापन दूर कर दिया, उसे सुडोल एवं सुंदरी बना दिया। आगे जाने पर रंगशाला के द्वार पर खड़े हुए कुवलिया पीड नामक मतवाले हाथी को मार डाला और रंगभूमि में प्रवेश करके श्री कृष्ण ने मंच पर बैठे हुए कंस आदि राजाओं के समक्ष चाणूर नामक मल्ल के साथ उसके ललकारने पर कुश्ती लड़ी और बलराम ने मुष्टिक नाम वाले पहलवान के साथ दंगल शुरू किया। उन दोनों भाइयों ने चाणूर, मुष्टिक तथा अन्य पहलवानों को भी बात की बात में मार गिराया। तत्पश्चात श्रीहरि ने मथुराधिपति कंस को मारकर उसके पिता उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बनाया। कंस के 2 रानियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। वे दोनों जरासंध की पुत्रियां थीं। उनकी प्रेरणा से जरासंध ने मथुरापुरी पर घेरा डाल दिया और यदुवंशियों के साथ बाणों से युद्ध करने लगा। बलराम और श्री कृष्ण जरासंध को परास्त करके मथुरा छोड़कर गोमंत पर्वत पर चले आए और द्वारका नगरी का निर्माण करके वहीं यदुवंशियों के साथ रहने लगे। उन्होंने युद्ध में वासुदेव नाम धारण करने वाले पौंड्रक को भी मारा तथा भूमिपुत्र नरकासुर का वध करके उसके द्वारा हरकर लाई हुई देवता, गंधर्व तथा यक्षों की कन्याओं के साथ विवाह किया। श्री कृष्ण के 16,008 रानियां थीं, उनमें रुक्मिणी आदि प्रधान थीं। इसके बाद नरकासुर का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक में गए। वहां से इंद्र को परास्त करके रत्नों सहित मणि पर्वत तथा पारिजात वृक्ष उठा लाए और उन्हें सत्यभामा के भवनों में स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा पाने के अनंतर उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के मरे हुए बालक को ला कर दिया था। इसके लिए उन्हें पंचजन नामक दैत्य को परास्त करके यमराज के लोक में भी जाना पड़ा था। वहां यमराज ने उनकी बड़ी पूजा की थी। उन्होंने राजा मुचकुंद के द्वारा कालय वन का वध करवा दिया। उस समय मुचकुंद ने भी भगवान की पूजा की। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव, देवकी तथा भगवदत्त ब्राह्मणों का बड़ा आदर सत्कार करते थे। बलभद्र जी के द्वारा रेवती के गर्भ से निषठ और उल्मुक नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण द्वारा जाम्बवती के गर्भ से सांबका का जन्म हुआ। इसी प्रकार अन्य रानियों से अनन्यान्य पुत्र उत्पन्न हुए। रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ था। वे अभी 6 दिन के थे, तभी शंबरासुर उन्हें माया बल से हर ले गया। उसने बालक को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मत्स्य उसे निगल गया। उस मत्स्य को एक मल्लाह ने पकड़ा और शंबरासुर को भेंट किया। फिर शंबरासुर ने उस मत्स्य को मायावती के हवाले कर दिया। मायावती ने मत्स्य के पेट में अपने पति को देखकर बड़े आदर से उसका पालन पोषण किया। बड़े हो जाने पर मायावती ने प्रद्युम्न से कहा, नाथ, मैं आपकी पत्नी रति हूं और आप मेरे पति कामदेव हैं। पूर्व काल में भगवान शंकर ने आपको अनंग शरीर रहित कर दिया था। आपके न रहने से शंबरासुर मुझे हर लाया है। मैंने इसकी पत्नी होना स्वीकार नहीं किया। आप माया के ज्ञाता हैं, अतः शंबरासुर को मार डालिए। यह सुनकर प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया और अपनी भार्या मायावती के साथ वे श्री कृष्ण के पास चले गए। उनके आगमन से श्री कृष्ण और रुक्मणी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रद्युम्न से उदार बुद्धि अनिरुद्ध का जन्म हुआ। बड़े होने पर वे उषा के स्वामी हुए। राजा बलि के बाण नामक पुत्र था। उषा उसी की पुत्री थी। उसका निवास स्थान शोणितपुर में था। बाण ने बड़ी भारी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसको अपना पुत्र मान लिया था। एक दिन शिवजी ने बलोन्मत्त बाणासुर की युद्ध विषयक इच्छा से संतुष्ट होकर उससे कहा, बाण, जिस दिन तुम्हारे मलय का मयूर ध्वज अपने आप टूट कर गिर जाए, उस दिन यह समझना कि तुम्हें युद्ध प्राप्त होगा। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवती पार्वती भगवान शंकर के साथ क्रीड़ा कर रही थीं। उन्हें देखकर उषा के मन में भी पति की अभिलाषा जागृत हुई। पार्वती जी ने उसके मनोभाव को समझकर कहा, वैशाख मास की 12वीं तिथि को रात के समय स्वप्न में जिस पुरुष का तुम्हें दर्शन होगा, वही तुम्हारा पति होगा। पार्वती जी की ये बात सुनकर उषा बहुत प्रसन्न हुई। उक्त तिथि को जब वो अपने घर में सो गई तो उसे वैसा ही स्वप्न दिखाई दिया। उषा की एक सखी चित्रलेखा थी। वो बाणासुर के मंत्री कुंभांड की कन्या थी। उसके बनाए हुए चित्रपट से उषा ने अनिरुद्ध को पहचाना कि वे ही स्वप्न में उससे मिले थे। उसने चित्रलेखा के ही द्वारा श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध को द्वारका से अपने यहां बुला मंगाया। अनिरुद्ध आए और उषा के साथ विहार करते हुए रहने लगे।
इसी समय मयूरध्वज के रक्षकों ने बाणासुर को ध्वज के गिरने की सूचना दी। फिर तो अनिरुद्ध और बाणासुर में भयंकर युद्ध हुआ। नारद जी के मुख से अनिरुद्ध के शोणितपुर पहुंचने का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न और बलभद्र को साथ ले गरुड़ पर बैठकर वहां गए और अग्नि एवं माहेश्वर ज्वर को जीतकर शंकर जी के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण और शंकर में परस्पर बाणों के आघात प्रत्याघात से युक्त भीषण युद्ध होने लगा। नंदी, गणेश और कार्तिकेय आदि प्रमुख वीरों को गरुड़ आदि ने तत्काल परास्त कर दिया। श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र का प्रयोग किया, जिससे भगवान शंकर जम्भाई लेते हुए सो गए। इसी बीच में श्री कृष्ण ने बाणासुर की 1000 भुजाएं काट डाली। जृंभणास्त्र का प्रभाव कम होने पर शिवजी ने बाणासुर के लिए अभयदान मांगा। तब श्री कृष्ण ने 2 भुजाओं के साथ बाणासुर को जीवित छोड़ दिया और शंकर जी से कहा। श्री कृष्ण बोले, भगवान, आपने जब बाणासुर को अभयदान दिया है तो मैंने भी दे दिया। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो भेद मानता है वो नरक में पड़ता है। अग्निदेव कहते हैं, तदनंतर शिव आदि ने श्री कृष्ण का पूजन किया। वे अनिरुद्ध और उषा आदि के साथ द्वारका में जाकर उग्रसेन आदि यादवों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। अनिरुद्ध के वज्र नामक पुत्र हुआ। उसने मार्कंडेय मुनि से सब विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। बलभद्र जी ने प्रलंबासुर को मारा, यमुना की धारा को खींचकर फेर दिया, द्विविद नामक वानर का संहार किया तथा अपने हल के अग्रभाग से हस्तिनापुर को गंगा में झुकाकर कौरवों के घमंड को चूर चूर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अनेक रूप धारण करके अपनी रुक्मणी आदि रानियों के साथ विहार करते रहे। उन्होंने असंख्य पुत्रों को जन्म दिया। अंत में यादवों का उपसंहार करके वे परमधाम को पधारे। जो इस हरिवंश का पाठ करता है वो संपूर्ण कामनाएं प्राप्त करके अंत में श्री हरि के समीप पहुंच जाता है। महाभारत की संक्षिप्त कथा। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं श्री कृष्ण की महिमा को लक्षित कराने वाला महाभारत का उपाख्यान करता हूं, जिसमें श्री हरि ने पांडवों को निमित्त बनाकर इस पृथ्वी का भार उतारा था। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगा नंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके 2 छोटे भाई और थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये शांतनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। चित्रांगद बाल्य अवस्था में ही चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा मारे गए। फिर भीष्म संग्राम में विपक्षी को परास्त करके कशिराज की 2 कन्याओं अंबिका और अंबालिका को हर लाए। वे दोनों विचित्रवीर्य की भार्याएं हुई। कुछ काल के बाद राजा विचित्रवीर्य राज्य यक्ष्मा से ग्रस्त हो स्वर्गवासी हो गए। तब सत्यवती की अनुमति से व्यास जी के द्वारा अंबिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। राजा पांडु वन में रहते थे। वे एक ऋषि के शापवश शतशृंग मुनि के आश्रम के पास स्त्री समागम के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। पांडु शाप के ही कारण स्त्री संभोग से दूर रहते थे, इसलिए उनकी आज्ञा के अनुसार कुंती के गर्भ से धर्म के अंश से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन उत्पन्न हुए। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल सहदेव का जन्म हुआ। शापवश एक दिन माद्री के साथ संभोग होने से पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री भी उनके साथ सती हो गई। जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था, उसी समय सूर्य के अंश से उनके गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ। वो दुर्योधन के आश्रय में रहता था। दैव योग से कौरवों और पांडवों में वैर की आग प्रज्वलित हो उठी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने लाक्षा के बने हुए घर में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया, किंतु 5 पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से बाहर निकल गए। वहां से एक चक्रा नगरी में जाकर वे मुनि के वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर बक नामक राक्षस का वध करके वे पांचाल राज्य में, जहां द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, गए। वहां अर्जुन के बाहुबल से मत्स्य भेद होने पर 5 पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। तत्पश्चात दुर्योधन आदि को
उनके जीवित होने का पता चलने पर उन्होंने कौरवों से अपना आधा राज्य भी प्राप्त कर लिया। अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया था। उन्हें युद्ध में भगवान कृष्ण जैसे सारथी मिले थे। उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी न नष्ट होने वाले बाण प्राप्त किए थे। सभी पांडव सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीण थे। पांडु कुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खांडव वन में इंद्र के द्वारा दी हुई वृष्टि का अपने बाणों की छत्राकार बांध से निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया था। पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाई। युधिष्ठिर राज्य करने लगे। उन्होंने प्रचुर सुवर्ण राशि से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसका ये वैभव दुर्योधन के लिए असह्य उठा। उसने अपने भाई दुशासन और वैभव प्राप्त सुहृद कर्ण के कहने से शकुनी को साथ ले द्युत सभा में जुए में प्रवृत्त होकर युधिष्ठिर और उसके राज्य को कपट धूत के द्वारा हंसते हंसते जीत लिया। जुए में परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्ष व्यतीत किए। वे वन में ही पहले की भांति प्रतिदिन बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। एक दिन उन्होंने 88,000 द्विजों सहित दुर्वासा को श्री कृष्ण कृपा से परितृप्त किया। वहां उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी और पुरोहित धौम्य जी भी थे। 12वां वर्ष बीतने पर वे विराट नगर में गए। वहां युधिष्ठिर सबसे अपरिचित रहकर कंक नामक ब्राह्मण के रूप में रहने लगे। भीमसेन रसोइया बने थे। अर्जुन ने अपना नाम ब्रह्मल्ला रखा था। पांडव पत्नी द्रौपदी रनिवास में सहेंद्र के रूप में रहने लगी। इसी प्रकार नकुल सहदेव ने भी अपने नाम बदल लिए थे। भीमसेन ने रात्रि काल में द्रौपदी का सतीत्व हरण करने की इच्छा रखने वाले कीचक को मार डाला। तत्पश्चात कौरव विराट की गौओं को हर कर ले जाने लगे। तब उन्हें अर्जुन ने परास्त किया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। उसे राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा ब्याह दी। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, राजन, तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 ही गांव अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। हां, उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वो भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत हो उठा। उस समय राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुर्धर्ष विश्व रूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन और सत्कार किया। तदनंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, महाराज, आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। कौरव और पांडवों का युद्ध तथा उसका परिणाम। अग्निदेव कहते हैं, युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ये आत्मा ही परम ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं। इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहकर कर्मयोग का आश्रय ले शास्त्र धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथारूढ़ हो युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का वो युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को वो युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत होता था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। 10वें दिन अर्जुन ने वीरवर भीष्म पर बाणों की बड़ी भारी वृष्टि की। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की भांति भीष्म पर बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों ओर के हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के बाणों से मारे गए। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखाकर वसु देवता के कहने पर वसुलोक में जाने की तैयारी की और बाण शैया पर सो रहे। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान विष्णु का ध्यान और स्तवन करते हुए समय व्यतीत करने लगे।
भीष्म के बाण शैया पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शोक से व्याकुल हो उठा, तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति हुए। उन दोनों में महाभयंकर युद्ध हुआ, जो यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त दुर्योधन की विशाल वाहिनी धृष्टद्युम्न के हाथ से मारी जाने लगी। उस समय द्रोण काल के समान जान पड़ते थे। इतने में ही उनके कानों में यह आवाज आई, अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। ऐसे समय में धृष्टद्युम्न के बाणों से आहत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। द्रोण बड़े ही दुर्धर्ष थे। वे संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करके 5वें दिन मारे गए। दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठा। उस समय कर्ण उसकी सेना का कर्णधार हुआ। पांडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की मारकाट से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ, जो देवासुर संग्राम को भी मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला, किंतु दूसरे दिन अर्जुन ने उसे मार गिराया। तदनंतर राजा शैल्य कौरव सेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते होते राजा युधिष्ठिर ने उन्हें मार गिराया। दुर्योधन की प्रायः सारी सेना युद्ध में मारी गई थी। अंततो गत्वा उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उसने पांडव पक्ष के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया। उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन को भीमसेन ने मौत के घाट उतार दिया। दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के ही हाथ से मारे गए थे। महाभारत संग्राम के उस 18वें दिन रात्रि काल में महाबली अश्वत्थामा ने पांडवों की सोई हुई एक अक्षौहिणी सेना को सदा के लिए सुला दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों, उसके पांचाल देशीय बंधुओं तथा धृष्टद्युम्न को भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने बिलखने लगी। तब अर्जुन ने सिंह के अस्त्र से अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली। उसे मारा जाता देख द्रौपदी ने ही अनुनय विनय करके उसके प्राण बचाए। इतने पर भी दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उस पर अस्त्र का प्रयोग किया। वो गर्भ उसके अस्त्र से प्रायः दग्ध हो गया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसको पुनः जीवन दान दिया। उत्तरा का वो गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, ये 3 वीर कौरव पक्षीय वीर उस संग्राम से जीवित बचे। दूसरी ओर 5 पांडव, सात्यकी तथा भगवान श्री कृष्ण, ये 7 ही जीवित रह सके, दूसरे कोई नहीं बचे। उस समय सब ओर अनाथा स्त्रियों का आर्तनाद व्याप्त हो रहा था। भीमसेन आदि भाइयों के साथ जाकर युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी तथा रणभूमि में मारे गए सभी वीरों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दे धन आदि का दान किया। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में शरशैया पर आसीन शांतनु नंदन भीष्म के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनसे समस्त शांतिदायक धर्म, राजधर्म, आप धर्म, मोक्ष धर्म तथा दान धर्म की बातें सुनी। फिर वे राज सिंहासन पर आसीन हुए। इसके बाद उन शत्रु मर्दन राजा ने अश्वमेघ यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को बहुत धन दान किया। तदनंतर द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख से मुसलकांड के कारण प्राप्त हुए शाप से पारस्परिक युद्ध द्वारा यादवों के संहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजासन पर बिठाया और स्वयं भाइयों के साथ महाप्रस्थान कर स्वर्गलोक को चले गए। यदुकुल का संहार और पांडवों का स्वर्ग गमन। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, जब युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब धृतराष्ट्र गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो वन में चले गए, अथवा ऋषियों के एक आश्रम से दूसरे आश्रमों में होते हुए वे वन को गए। उनके साथ देवी गांधारी और प्रथा कुंती भी थी। विदुर जी दावानल से दग्ध हो स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारा और धर्म की स्थापना की तथा अधर्म का नाश करने के लिए पांडवों को निमित्त बनाकर दानव, दैत्य आदि का संहार किया। तत्पश्चात भूमि का भार बढ़ाने वाले यादव कुल का भी ब्राह्मणों के शाप के बहाने मूसल के द्वारा संहार कर डाला। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। तदनंतर देवताओं के अनुरोध से प्रभास क्षेत्र में श्री हरि स्वयं ही स्थूल शरीर की लीला का संवरण करके अपने धाम को पधारे। वे इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में स्वर्गवासी देवताओं द्वारा पूजित होते हैं।
बलभद्र जी शेषनाग के स्वरूप थे, अतः उन्होंने पाताल रूपी स्वर्ग का आश्रय लिया। अविनाशी भगवान श्रीहरि ध्यानी पुरुषों के ध्येय हैं। उनके अंतर्धान हो जाने पर समुद्र ने उनके निजी निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिकापुरी को अपने जल में डुबो दिया। अर्जुन ने मरे हुए यादवों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दी और धन आदि का दान किया। भगवान श्री कृष्ण की रानियों को, जो पहले अप्सराएं थीं और अष्टावक्र के शाप से मानवीय रूप में प्रकट हुई थीं, लेकर हस्तिनापुर को चले। मार्ग में डंडे लिए हुए ग्वालों ने अर्जुन का तिरस्कार करके उन सब को छीन लिया। ये भी अष्टावक्र के शाप से ही संभव हुआ था। इससे अर्जुन के मन में बड़ा शोक हुआ। फिर महर्षि व्यास के सांत्वना देने पर उन्हें यह निश्चय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के समीप रहने से ही मुझ में बल था। हस्तिनापुर में आकर उन्होंने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर से, जो उस समय प्रजावर्ग का पालन करते थे, ये सब समाचार निवेदन किया। वे बोले, भैया, वही धनुष हैं, वे ही बाण हैं, वही रथ हैं और वे ही घोड़े हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण के बिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो गया जैसे अक्षोत्रियों को दिया हुआ दान। ये सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य पर परीक्षित को स्थापित कर दिया। इसके बाद बुद्धिमान राजा संसार की अनियतता का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। मार्ग में वे श्रीहरि के अष्टोत्तर शत नामों का जप करते हुए यात्रा करते थे। उस महापथ में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोकमग्न हो गए। तदनंतर वे इंद्र के द्वारा लाए हुए रथ पर आरूढ़ हो दिव्य रूपधारी भाइयों सहित स्वर्ग को चले गए। वहां उन्होंने दुर्योधन आदि सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा। तदनंतर उन पर कृपा करने के लिए अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव का भी दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। ये मैंने तुम्हें महाभारत का प्रसंग सुनाया। जो इसका पाठ करेगा वो स्वर्गलोक में सम्मानित होगा। बुद्ध और कल्कि अवतारों की कथा। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं बुद्धावतार का वर्णन करूंगा, जो पढ़ने और सुनने वालों के मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में घोर संग्राम हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। तब देवता लोग त्राही त्राही पुकारते हुए भगवान की शरण में गए। भगवान माया मोहमय रूप में आकर राजा शुद्धोदन के पुत्र हुए। उन्होंने दैत्यों को मोहित किया और उनसे वैदिक धर्म का परित्याग करा दिया। वे बुद्ध के अनुयायी दैत्य बौद्ध कहलाए। फिर उन्होंने दूसरे लोगों से वेद धर्म का त्याग करवाया। इसके बाद माया मोह की आर्हत रूप से प्रकट हुआ। उसने दूसरे लोगों को भी आर्हत बनाया। इस प्रकार उनके अनुयायी वेद धर्म से वंचित होकर पाखंडी बन गए। उन्होंने नरक में ले जाने वाले कर्म करना आरंभ किया। वे सब के सब कलियुग के अंत में वर्ण संकर होंगे और नीच पुरुषों से दान लेंगे। इतना ही नहीं, वे लोग डाकू और दुराचारी भी होंगे। वाजसनेय बृहदारण्यक मात्र ही वेद कहलाएगा। वेद की 10-5 शाखाएं ही प्रमाणभूत मानी जाएंगी। धर्म का चोला पहने हुए सब लोग अधर्म में ही रुचि रखने वाले होंगे। राजा रूपधारी मलेच्छ मनुष्यों का भक्षण करेंगे। तदनंतर भगवान कल्कि प्रकट होंगे। वे श्री विष्णु यशा के पुत्र रूप से अवतीर्ण हो याज्ञवल्क्य को अपना पुरोहित बनाएंगे। उन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या का पूर्ण परिज्ञान होगा। वे हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर मलेच्छों का संहार कर डालेंगे तथा चारों वर्णों और समस्त आश्रमों में शास्त्रीय मर्यादा स्थापित करेंगे। समस्त प्रजा को धर्म के उत्तम मार्ग में लगाएंगे। उसके बाद श्रीहरि कल्कि रूप का परित्याग करके अपने धाम में चले जाएंगे। फिर तो पूर्ववत सत्ययुग का साम्राज्य होगा। साधु श्रेष्ठ सभी वर्ण और आश्रम के लोग अपने अपने धर्म में दृढ़ता पूर्वक लग जाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण कल्पों तथा मनवंतरों में श्री हरि के अवतार होते हैं। उनमें से कुछ हो चुके हैं, कुछ आगे होने वाले हैं। उन सब की कोई नियत संख्या नहीं है। जो मनुष्य श्री विष्णु के अंशावतार तथा पूर्णावतार सहित 10 अवतारों के चरित्रों का पाठ अथवा श्रवण करता है, वो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा निर्मल हृदय होकर परिवार सहित स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार अवतार लेकर श्रीहरि धर्म की व्यवस्था और अधर्म का निराकरण करते हैं। वे ही जगत की सृष्टि आदि के कारण हैं। जगत की सृष्टि का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं जगत की सृष्टि आदि का, जो श्रीहरि की लीला मात्र है, वर्णन करूंगा। सुनो।
श्रीहरि ही स्वर्ग के रचयिता हैं। सृष्टि और प्रलय आदि उन्हीं के स्वरूप हैं। सृष्टि के आदि कारण वे ही हैं, वे ही निर्गुण हैं, वे ही सगुण हैं। सबसे पहले सत्वरूप अव्यक्त ब्रह्म ही था। उस समय न तो आकाश था, न रात दिन आदि का ही विभाग था। तदनंतर सृष्टि काल में परम पुरुष श्री विष्णु ने प्रकृति में प्रवेश करके उसे शुद्ध विकृत कर दिया। फिर प्रकृति से महतत्व और उससे अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार 3 प्रकार का है, वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और भूतादि रूप तामस। तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रा वाला आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु का प्रादुर्भाव हुआ। वायु से रूप तन्मात्रा वाला अग्नि तत्व प्रकट हुआ। अग्नि से रस तन्मात्रा वाले जल की उत्पत्ति हुई और जल से गंध तन्मात्रा वाली भूमि का प्रादुर्भाव हुआ। ये सब तामस अहंकार से होने वाली सृष्टि है। इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। 10 इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वीं इंद्रिय मन के भी अधिष्ठाता देवता। ये वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार की सृष्टि है। तत्पश्चात नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा वाले भगवान स्वयंभू ने सबसे पहले जल की ही सृष्टि की और उसमें अपनी शक्ति वीर्य का आधान किया। जल को नार कहा गया है क्योंकि वो नर से उत्पन्न हुआ है। नार जल ही पूर्व काल में भगवान का अयन निवास स्थान था, इसलिए भगवान को नारायण कहा गया है। स्वयंभू श्री हरि ने जो वीर्य स्थापित किया था वो जल में सुवर्णमय अंड के रूप में प्रकट हुआ। उसमें साक्षात स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ ने 1 वर्ष तक उस अंड के भीतर निवास करके उसके 2 भाग किए। एक का नाम द्विलोक हुआ, दूसरे का भूलोक। उन दोनों अंड खंडों के बीच में उन्होंने आकाश की सृष्टि की। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को रखा और 10 दिशाओं के विभाग किए। फिर सृष्टि की इच्छा वाले प्रजापति ने वहां काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि की तत्तद रूप से सृष्टि की। उन्होंने आदि में विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षियों तथा पर्जन्य का निर्माण किया। तत्पश्चात यज्ञ की सिद्धि के लिए मुख से ऋक्, यजु और सामवेद को प्रकट किया। उनके द्वारा साध्य गणों ने देवताओं का यजन किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने भुजा से ऊंचे नीचे या छोटे बड़े भूतों को उत्पन्न किया। सनत कुमार की उत्पत्ति की तथा क्रोध से प्रकट होने वाले रुद्र को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ इन 7 ब्रह्मपुत्रों को ब्रह्मा जी ने निश्चय ही अपने मन से प्रकट किया। साधु श्रेष्ठ ये तथा रुद्रगण प्रजावर्ग की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए। आधे भाग से वे पुरुष हुए और आधे से स्त्री बन गए। फिर उस नारी के गर्भ से उन्होंने प्रजाओं की सृष्टि की। ये ही स्वयंभू मनु तथा शतरूपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनसे ही मानवीय सृष्टि हुई। स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन अग्निदेव कहते हैं, मुने स्वयंभू मनु से उनकी तपस्विनी भार्या शतरूपा ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 1 सुंदरी कन्या उत्पन्न की। वो कमनीय कन्या देवहूति कर्दम ऋषि की भार्या हुई। राजा प्रियव्रत से सम्राट कुक्षी और विराट नामक सामर्थ्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। उत्तानपाद से सुरुचि के गर्भ से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ। हे मुने, कुमार ध्रुव ने सुंदर कीर्ति बढ़ाने के लिए 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे सप्तर्षियों के आगे स्थिर स्थान ध्रुव पद दिया। ध्रुव के इस अभ्युदय को देखकर शुक्राचार्य ने उनके सुयश का सूचक ये श्लोक पढ़ा। अहो, इस ध्रुव की तपस्या का कितना प्रभाव है, इसका शास्त्र ज्ञान कितना अद्भुत है, जिसे आज सप्तर्षि भी आगे करके स्थित हैं। उस ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने श्लिष्टि और भव्य नामक पुत्र उत्पन्न किए। श्लिष्टि से उसकी पत्नी सुच्छाया ने क्रमशः रिपु, रिपुंजय, पुष्य, व्रकल और व्रकतेजा इन 5 निष्पाप पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। रिपु के वीर्य से बृहति ने चाक्षुष और सर्वतेजा को अपने गर्भ में स्थान दिया। चाक्षुष ने वीरण प्रजापति की कन्या पुष्करणी के गर्भ से मनु को जन्म दिया। मनु से नंगवला के गर्भ से 10 उत्तम पुत्र हुए। उनके नाम ये हैं उरु, पुरु, शतधुम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्ट, अतिरात्र, सुदुम्न और अभिमन्यु।
अरु के वंश से आग्नेयी ने अंग, सुमना, स्वाति, क्रतु, अंगिरा और गय नामक महान तेजस्वी 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग से सुनीता ने एक ही संतान वेनु को जन्म दिया। वो प्रजाओं की रक्षा न करके सदा पाप में ही लगा रहता था। उसे मुनियों ने कुशों से मार डाला। तदनंतर ऋषियों ने संतान के लिए वेन के दाएं हाथ का मंथन किया। हाथ का मंथन होने पर राजा पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, ये महान तेजस्वी राजा अवश्य ही समस्त प्रजा को आनंदित करेंगे तथा महान यश प्राप्त करेंगे। क्षत्रिय वंश के पूर्वज वेन कुमार राजा पृथु अपने तेजस से सबको दग्ध करते हुए धनुष और कवच धारण किए हुए ही प्रकट हुए थे। वे संपूर्ण प्रजा की रक्षा करने लगे। राजसूय यज्ञ में दीक्षित होने वाले नरेशों में वे सबसे पहले भूपाल थे। उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। स्तुति कर्म में निपुण अद्युत कर्मासुत और मागधों ने उनका स्तवन किया। वे प्रजाओं का रंजन करने के कारण राजा नाम से विख्यात हुए। उन्होंने प्रजाओं की जीवन रक्षा के निमित्त अन्न की उपज बढ़ाने के लिए गोरूप धारिणी पृथ्वी का दोहन किया। उस समय एक साथ ही देवता, मुनिवृंद, गंधर्व, अप्सरागण, पितर, दानव, सर्प, लता, पर्वत और मनुष्यों आदि के द्वारा अपने अपने विभिन्न पात्रों में दुही जाने वाली पृथ्वी ने सबको इच्छा अनुसार दूध दिया, जिससे सबने प्राण धारण किए। पृथ्वी के जो 2 धर्मज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए उनके नाम थे अंतर्धी और पालित। अंतर्धान अंतर्धी के अंश से उनकी शिखंडी नाम वाली पत्नी ने अविर्धान को जन्म दिया। अग्नि कुमारी धिष्णा ने अविर्धान के अंश से 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं प्राचीन बहिर्ष, शुक्र, गय, कृष्ण, वज्र और अजीन। राजा प्राचीन बहिर्षि प्रायः यज्ञ में ही लगे रहते थे, जिससे उस समय पृथ्वी पर दूर दूर तक पूर्वाग्र कुश फैल गए थे। इससे वे ऐश्वर्यशाली राजा प्राचीन बहिर्षि नाम से विख्यात हुए। वे एक महान प्रजापति थे। प्राचीन बहिर्षि से उनकी पत्नी समुद्र कन्या सवर्णा ने 10 पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। वे सभी प्रचेता नाम से प्रसिद्ध हुए और सब के सब धनुर्वेद में पारंगत थे। वे एक समान धर्म का आचरण करते हुए समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक महान तप में लगे रहे। अंत में भगवान विष्णु से प्रजापति होने का वरदान पाकर वे संतुष्ट हो जल से बाहर निकले। उस समय प्रायः समस्त भूमंडल और आकाश बड़े बड़े सघन वृक्षों से व्याप्त हो गया था। ये देख उन्होंने अपने मुख से प्रकट अग्नि और वायु के द्वारा सब वृक्षों को जला दिया। तब वृक्षों का ये संहार देख राजा सोम इन प्रचेताओं के पास जाकर बोले, आप लोग अपना कोप शांत करें। ये वृक्षगण आपको एक मारिशा नाम वाली सुंदरी कन्या अर्पण करेंगे। ये कन्या तपस्वनी मुनि कंडू के अंश से प्रलोमचा अप्सरा के गर्भ से स्वेद बिंदु के रूप में प्रकट हुई है। मैंने ही भविष्य की बातें जानकर इसे कन्या रूप में उत्पन्न कर पाला पोसा है। इसके गर्भ से दक्ष उत्पन्न होंगे जो प्रजा की वृद्धि करेंगे। प्रचिताओं ने उस कन्या को ग्रहण किया। तत्पश्चात उसके गर्भ से दक्ष उत्पन्न हुए। दक्ष ने चर, अचर, द्विपद और चतुष्पद आदि प्राणियों की मानसिक सृष्टि करके अंत में बहुत सी स्त्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से 10 को उन्होंने धर्मराज को अर्पण किया और 13 कन्याएं कश्यप को दी। 27 कन्याएं चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 बहुपुत्र को और 2 कन्याएं अंगिरा को दी। पूर्व काल में मानसिक संकल्प से सृष्टि होती थी। उसके बाद उन दक्ष कन्याओं से मैथुन द्वारा देवता और नाग आदि प्रकट हुए। अब मैं धर्मराज से उनकी 10 पत्नियों के गर्भ से जो संतानें हुई उस धर्म सर्ग का वर्णन करूंगा। विश्वा नाम वाली पत्नी से विश्वदेव प्रकट हुए। साध्या ने साध्यों को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुत्वान और वसु से वसुगण प्रकट हुए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्त नामक पुत्र उत्पन्न हुए। धर्मराज के द्वारा लंबा से घोष नामक पुत्र हुआ और यामी नामक पत्नी से नागविथि नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई। पृथ्वी का संपूर्ण विषय भी मरुत्वती से ही प्रकट हुआ। संकल्पा के गर्भ से संकल्पों की वृष्टि हुई। चंद्रमा से उनकी नक्षत्र रूपिणी पत्नी के गर्भ से 8 पुत्र हुए। उनके नाम ये हैं आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। ये 8 वसु हैं। आपके वैततंडय, श्रम, शांत और मुनि नामक पुत्र हुए। ध्रुव का पुत्र लोकांतकारी काल हुआ और सोम का पुत्र वर्चा हुआ। धर की पत्नी मनोहरा के गर्भ से द्रविण, हुतहव्यवह, शिशिर, प्राण और रमण उत्पन्न हुए।
अनिल का पुत्र पुरोजव और अनल अग्नि का अभिज्ञात था। अग्नि का पुत्र कुमार हुआ, जो सरकंडों की ढेरी पर उत्पन्न हुआ। उसके पीछे शाख, विशाख और नैगमय नामक पुत्र हुए। कुमार कृतिका के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण कार्तिकेय कहलाए तथा कृतिका के दूसरे पुत्र सनत कुमार नामक यति हुए। प्रत्यूष से देवलग का जन्म हुआ और प्रभास से विश्वकर्मा का। ये विश्वकर्मा देवताओं के बढ़ाई थे और हजारों प्रकार की शिल्पकारी का काम करते थे। उनके ही निर्माण किए हुए शिल्प और भूषण आदि के सहारे आज भी मनुष्य अपनी जीविका चलाते हैं। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से 11 रुद्रों को उत्पन्न किया तथा हे साधु श्रेष्ठ, सती ने अपनी तपस्या एवं महादेव जी के अनुग्रह से संभावित होकर 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम ये हैं: अजैकपाद, अहिर्बुर्धन्य, त्वष्टा और रुद्र। त्वष्टा के पुत्र महायशस्वी श्रीमान विश्वरूप हुए। हर, बहुरूप, त्रम्बक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, करपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्प और कपाली, ये 11 रुद्र प्रधान हैं। यूं तो सैकड़ों लाखों रुद्र हैं जिनसे यह चराचर जगत व्याप्त है। कश्यप आदि के वंश का वर्णन। हे मुने, अब मैं अदिति आदि दक्ष कन्याओं से उत्पन्न हुए कश्यप जी की सृष्टि का वर्णन करता हूं। साक्षुक मनवंतर में जो तुषित नामक 12 देवता थे, वे ही पुनः इस वैवस्वत मनवंतर में कश्यप के अंश से अदिति के गर्भ में आए थे। वे विष्णु, शक्र, इंद्र, त्वष्टा, धाता, अर्यमा, पुषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, भग और अंशु नामक 12 आदित्य हुए। अरिष्ट नेमी की 4 पत्नियों से 16 संतानें उत्पन्न हुई। विद्वान बहुपुत्र के उनकी 2 पत्नियों से कपिला, लोहिता आदि के भेद से 4 प्रकार की विद्युत स्वरूप कन्याएं उत्पन्न हुई। अंगिरा मुनि से उनकी 2 पत्नियों द्वारा श्रेष्ठ ऋचाएं हुई तथा कृष्वाश्व के भी उनकी 2 पत्नियों से देवताओं के दिव्य आयुध उत्पन्न हुए। जैसे आकाश में सूर्य के उदय और अस्तभाव बारंबार होते रहते हैं, उसी प्रकार देवता लोग युग युग में कल्प कल्प में उत्पन्न एवं विनिष्ट होते रहते हैं। कश्यप जी से उनकी पत्नी देती के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुए। फिर सिंह का नाम वाली एक कन्या भी हुई, जो विप्रचति नामक दानव की पत्नी हुई। उसके गर्भ से राहु आदि की उत्पत्ति हुई, जो सहिकेय नाम से विख्यात हुए। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, जो अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। इनमें पहला ह्लाद, दूसरा अनुह्लाद और तीसरे प्रहलाद हुए, जो महान विष्णु भक्त थे, और चौथा संह्लाद था। ह्लाद का पुत्र हल्द हुआ। संह्लाद के पुत्र आयुष्मान शिवी और वाष्कल थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें बाणासुर ज्येष्ठ था। पूर्व कल्प में इस बाणासुर ने भगवान उमापति को भक्ति भाव से प्रसन्न कर उन परमेश्वर से यह वरदान प्राप्त किया था कि मैं आपके पास ही विचरता रहूंगा। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र थे, शंबर, शकुनी, द्विमूर्धा, शंकु और आर्य। कश्यप जी की दूसरी पत्नी दनु के गर्भ से 100 दानव पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें स्वयंभू की कन्या सुप्रभा थी और पुलोमा दानव की पुत्री थी शची। उपदानव की कन्या हयशिरा थी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। पुलोमा और कालका ये 2 वैश्वानर की कन्याएं थीं। ये दोनों कश्यप जी की पत्नी हुई। इन दोनों के करोड़ों पुत्र थे। प्रहलाद के वंश में 4 करोड़ निवात कवच नामक दैत्य हुए। कश्यप जी की ताम्रा नाम वाली पत्नी से 6 पुत्र हुए। इनके अतिरिक्त काकी, स्नेही, भासी, गृधिका और शुचिग्रवा आदि भी कश्यप जी की भार्याएं थीं। उनसे काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए। ताम्रा के पुत्र घोड़े और ऊंट थे। विनीता के अरुण और गरुड़ नामक 2 पुत्र हुए। सुरसा से हजारों सांप उत्पन्न हुए और कद्रु के गर्भ से भी शेष, वासुकी और तक्षक आदि सहस्रों नाग उत्पन्न हुए। क्रोधावशा के गर्भ से दंशनशील दांत वाले सर्प प्रकट हुए। धरा से जल पक्षी उत्पन्न हुए। सुरभि से गाय भैंस आदि पशुओं की उत्पत्ति हुई। इरा के गर्भ से तृण आदि उत्पन्न हुए। खसा से यक्ष, राक्षस और मुनि के गर्भ से अप्सराएं प्रकट हुई। इसी प्रकार अरिष्टा के गर्भ से गंधर्व उत्पन्न हुए। इस तरह कश्यप जी से स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति हुई।
इन सबके असंख्य पुत्र हुए। देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। अपने पुत्रों के मारे जाने पर दिति ने कश्यप जी को सेवा से संतुष्ट किया। वो इंद्र का संहार करने वाले पुत्र को पाना चाहती थी। उसने कश्यप जी से अपना वो अभिमत वर प्राप्त कर लिया जब वो गर्भवती और व्रत पालन में तत्पर थी। उस समय एक दिन के भोजन के बाद बिना पैर धोए ही वो सो गई। तब इंद्र ने ये छिद्र त्रुटि या दोष ढूंढकर उसके गर्भ में प्रविष्ट हो उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु व्रत के प्रभाव से उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे सभी अत्यंत तेजस्वी और इंद्र के सहायक 49 मरुत नामक देवता हुए। मुने, ये सारा वृत्तांत मैंने सुना दिया। श्री हरि स्वरूप ब्रह्मा जी ने पृथु को नरलोक के राजपद पर अभिषिक्त करके क्रमशः दूसरों को भी राज्य दिए। उन्हें विभिन्न समूहों का राजा बनाया। अन्य सबके अधिपति तथा परिगणित अधिपतियों के भी अधिपति साक्षात श्री हरि ही हैं। ब्राह्मणों तथा औषधियों के राजा चंद्रमा हुए, जल के स्वामी वरुण हुए, राजाओं के राजा कुबेर हुए, 12 सूर्यों आदित्यों के अधीश्वर भगवान विष्णु थे। वसुओं के राजा पावक और मरुद्रुणों के स्वामी इंद्र हुए। प्रजापतियों के स्वामी दक्ष और दानवों के अधिपति प्रहलाद हुए। पितरों के यमराज और भूत आदि के स्वामी सर्वसमर्थ भगवान शिव हुए तथा शैलों पर्वतों के राजा हिमवान हुए और नदियों का स्वामी सागर हुए। गंधर्वों के चित्ररथ, नागों के वासुकी, सर्पों के तक्षक और पक्षियों के गरुड़ राजा हुए। श्रेष्ठ हाथियों का स्वामी ऐरावत हुआ और गौओं का अधिपति सांड। वनचर जीवों का स्वामी शेर हुआ और वनस्पतियों का प्लक्ष पकड़ी। घोड़ों का स्वामी उच्चैश्रवा हुआ। सुधनवा पूर्व दिशा का रक्षक हुआ। दक्षिण दिशा में शंखपद और पश्चिम में केतुमान रक्षक नियुक्त हुए। इसी प्रकार उत्तर दिशा में हिरण्य नोमक राजा हुआ। ये प्रतिसर्ग का वर्णन किया गया है।